गुड मॉर्निंग। ये बताइए, कल बजट जो पढ़ाए थे आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया था? बढ़िया से सारी चीजें याद हो गई थी? सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने वहां पे कवर कर दिया था। बजट का पोर्शन हो गया था अच्छा से? बताइए, बजट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बजट वाले सेक्शन में किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब जो है हम लोग आज का इकोनॉमिक सर्वे पे चलते हैं और खूब बढ़िया से जो है आप लोग को सर्वे भी यहाँ पे हम लोग आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। तो ये अपना टेलीग्राम आईडी है, किसी को भी जुड़ना वगैरह हो तो पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ से जो है आपको पीडीएफ वगैरह जो भी चाहिए होता है आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, चलिए कोई नहीं, हम बाद में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का, शुरू से एकदम बेसिक से चीजें। तो देखिए, बात कर लेते हैं हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लेते हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। आराम आराम से जो है आप लोग क्या पहले लिखते चलिएगा और लिख लीजिएगा, उसके बाद इस पे जो है हम लोग लगभग 30-40 क्वेश्चन भी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीजों का। तो बात कर ले तो सबसे पहले जान लीजिए कि भाई ये जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो किस दिन आया। ठीक है, तो 28 फरवरी को। कब आपको? 28 फरवरी को। और बजट किस दिन आया था ये बताइएगा? 28 फरवरी को जो है आपको पेश किया गया। ठीक है, कहाँ पे? हमारे विधानसभा में। कहाँ पे पेश किया गया? हमारे विधानसभा में। ठीक है, 28 फरवरी को विधानसभा में पेश किया गया। उसके आगे की अगर बात कर ले तो किसके द्वारा पेश किया गया, तो आप सभी को पता है कि पेशकर्ता की अगर नाम पूछ ले कि किसके द्वारा पेश किया गया, आप लोग भी जो है पता होगा आप लोग को ऑलरेडी, तो लिखते चलिएगा, लिखने से जो है चीजें याद होगी। ठीक है, तो सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो है पेश किया गया, जो कि हमारे आपको फाइनेंस मिनिस्टर भी है और साथ ही में हमारे जो है आपको उप मुख्यमंत्री भी हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, बिहार के बजट में दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल बजट का दिक्कत हो जाता है कभी कभी। इंडिविजुअल बजट, इंडिविजुअल बजट क्या होता है? ठीक है, चलिए कोई नहीं, यहाँ जो है आप पूरा बढ़िया से जो है समझ लीजिएगा। बिहार वाला जो कल हो गया आज यहाँ कर लेंगे, उसके बाद इस पे जो है हम लोग थोड़ी देर में क्वेश्चन भी करने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज भी हम इस पे आप लोग के लिए बना के रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो पेशकर्ता कौन हो जाएगा? आपको सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो है आपको ये पेश किया गया। उसके बाद बात कर लीजिए तो ये जो है आपका क्या हो जाता है? 19 नंबर का, यानी कि 19वां जो है आपका बजट हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें जो है आपसे पूछता है। 19वां जो है आपको ये सर्वे हो जाता है। कौन सा नंबर का सर्वे हो गया? 19वां सर्वे हो जाएगा। और क्या पूछ सकता है? तो पहली बार जो है आपको, पहली बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग, 65th बीपीएससी में पूछे हुए हैं कि पहली बार जो है आपको जो है बजट कब, सर्वे कब आया था, ये आपसे पूछता है। तो सर्वे का जो स्टार्टिंग कर ले तो हम लोग 2006-07 से जो है आपको पहली बार जो है ये स्टार्ट हुआ था। और किसके द्वारा? तो सुशील मोदी जी जो है इनको पहली बार प्रेजेंट किए थे। कौन? सुशील मोदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला है इस बार? कौन सा? पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण? हाँ, आंसर करते चलिएगा, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण। ठीक है, तो सुशील मोदी जी हो गया पहली बार। उसके बाद अगर आप इसके बारे में बात कर लीजिए तो अगर हम ग्रोथ रेट की बात कर ले बच्चा लोग, ठीक है, ग्रोथ रेट का, यानी कि विकास दर की अगर हम बात कर ले, ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट की बात कर लीजिए तो बिहार का स्थान बात कर लीजिएगा तो अब क्या हो जाएगा? सभी राज्य में अभी तक बात कर ले तो पूरे देश में जो है, पूरे देश में अगर हम बात कर ले तो सेकंड स्थान पे हम लोग हो जाते हैं। कितने स्थान पे? कौन से स्थान पे हो जाते हैं? सेकंड स्थान पर हम लोग हो जाते हैं ग्रोथ रेट के बारे में। यानी कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो आपको जो है एवरेज बहुत अच्छा है। ठीक है, ग्रोथ रेट जो है वो अच्छा है। कितना हो जाता है? ग्रोथ रेट की बात कर लीजिए तो अगर हम बात कर ले आपसे करंट प्राइस पे, ठीक है, तो करंट प्राइस पे कितना है? करंट प्राइस पे आपको लगभग 14.5% जो है हमारा हो जाता है ग्रोथ रेट। कितना हो जाता है? 14.5% हमारा ग्रोथ रेट हो जाता है। और वहीं अगर हम बात कर ले स्थिर मूल्य पे, स्थिर मूल्य पे अगर हम बात कर ले, किस चीज पे? स्थिर मूल्य, यानी कि हाँ जी, स्थिर मूल्य पे बात कर ले तो ये आपका हो जाएगा 9.2%। ठीक है, तो ये हमारा ग्रोथ रेट है जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। क्या है? हाँ जी, आई एम कमिंग मैडम जी। ठीक है, चाहत आ गया, बढ़िया, अच्छी बात है। इसको जो है आप लोग यहाँ पे लिख के याद करते चलिए। हाँ, सारी चीजें जो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे एकदम जो है आपको क्लियर अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इतना चीज जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। अब इसको थोड़ा सा एक बार जो है रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आइए अब देखिए, शुरू से देखिए।
आपसे क्या कह रहा है कि 28 फरवरी को, कब, 28 फरवरी को जो है आपको विधानसभा में हमारा बजट सर्वे जो है पेश किया गया। उसके बाद पेशकर्ता की बात कर ले तो सम्राट चौधरी जी के द्वारा पेश किया गया, जो कि हमारे क्या है फाइनेंस मिनिस्टर भी और साथ में हमारे क्या है कि डिप्टी सीएम भी हो जाते हैं। तीसरा बात कह रहा है कि कौन सा नंबर का बजट था भाई लोग, तो ये जो है आपको 19वां नंबर जो है सर्वे हो जाता है। कौन सा नंबर सर्वे? 19वां नंबर। पहली बार कब किया गया? तो 2006-07 में और सुशील मोदी जी के द्वारा। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें कि हमारे बिहार का ग्रोथ रेट क्या है, तो बच्चों लोग वो हो जाएगा आपको 14.5%। ठीक है, हमारा इकोनॉमी का जो ग्रोथ है कितना है? 14.5%। और अगर स्थिर मूल्य पे बात करें, ठीक है, स्थिर मूल्य पे अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपको 9.2%। ठीक है, क्लियर है? इतना चीज सबको याद हो गया एकदम रटा रटा के। अभी जो हम चीजें ला रहे हैं उसका मेरा मेन लक्ष्य है आप लोग को चीजें याद करवाना। ठीक है, ये नहीं कि हम भाग के पढ़ा के निकल जाए, मेरे पढ़ा के निकलने से कुछ नहीं होगा, चीजें आपको याद रहेगी तभी जो है काम देगा। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं कि बच्चा लोग प्रति व्यक्ति आय, हम लोग कहते हैं ना कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितना है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहेंगे? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की जो है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। हाँ जी, वेरी गुड मैम, आपका घर कहाँ है? वाह, सही बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में है बच्चा। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय की बात कर ले, यानी कि हमारे प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि हमारे स्टेट में हर एक आदमी का अगर इंडिविजुअल एवरेज निकाले तो एक आदमी का कितना जो है वो इनकम होता है। ठीक है, उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात कर लीजिए बच्चों लोग, प्रति व्यक्ति अगर आय की बात कर लीजिए तो ये है आपको दो चीजों पे निकाला जाता है। ठीक है, किस चीज पे निकाला जाता है? दो पैरामीटर्स पे निकाला जाता है। ठीक है, पहला आपको निकाला जाता है वर्तमान मूल्य यानी कि करंट प्राइस पे, वर्तमान मूल्य यानी कि करंट प्राइस पे जो है निकाला जाता है। और दूसरा अगर हम बात कर ले बच्चा लोग तो ये आपको निकाला जाता है स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य। ठीक है, स्थिर मूल्य यानी कि बेस प्राइस के बेसिस पे जो है आपको निकाला जाता है। ठीक है, बेस प्राइस के बेसिस पे। तो हाँ, मतलब जो होता है आपको कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट उस पे, कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पे। और कांस्टेंट प्राइस कैसे करते हैं? तो बेस मूल्य को लेके, बेस ईयर को लेके कैलकुलेट करते हैं। तो बात वही हो गया। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य। तो अगर वर्तमान मूल्य पे बात करें बच्चों लोग तो ये हो जाएगा आपको 66,000, ठीक है, 66,828 रुपए जो हो जाएगा आपको प्रति व्यक्ति। ठीक है, रुपए प्रति व्यक्ति, ये जो आपका हो जाएगा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इसको कहते हैं। ठीक है, इसको जो कहते हैं पर कैपिटा इनकम हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो ये आपको पर कैपिटा इनकम लिख ही देते हैं। रुकिए, इंग्लिश वाले को ये ना लगे कि मैम मेरे साथ इनजस्टिस कर रही है, बोल भी देगा कोनो कोनो वैसे हक है आपका इन चीजों पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, पढ़ाई वाले मैटर में कुछ भी बोलिएगा सब चलेगा, आपका हक है वहां पे। पर कैपिटा इनकम वर्तमान मूल्य पे आपको इतना हो जाएगा। और अगर स्थिर मूल्य की बात करें बच्चा लोग तो कितना हो जाएगा? बहुत कम है, बिहार का जो है बहुत कम। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको? 36,333। कितना? 36,333 रुपए जो है पर पीपल जो है आपको हो जाता है। समझ में आएगा? हाँ जी, प्रिया जी अंग्रेजी नहीं चलेगा यहाँ? अच्छा ठीक है, चलिए वेरी गुड। बीपीएससी मत, अरे काका तुम लोग बात कर रहे हो, इसे पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब चीज लिख लिख के याद करो बच्चा लोग, कोई नहीं पढ़ाएगा इतना लास्ट मोमेंट में जितना तुम लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ये सब जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका यूटिलाइज कीजिए, आप लोग याद कीजिए, इसे इधर उधर की बात मत कीजिए। ठीक है, तो ये आपका 12.8% हो गया और ये आपका जो है 7.6% हो जाता है। क्लियर है? इतना तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब देखिए, अगर प्रति व्यक्ति आय की बात कर ले तो पिछले वर्ष की तुलना में जो है इस बार क्या हुआ है? 12.8% की जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि की बात कर ले तो कितनी हुई है? वृद्धि की यहाँ पे बात कर लीजिए तो 12.8% की जो है 12.8% की वृद्धि जो है आपको यहाँ पे देखने को मिली है कि वृद्धि। ठीक है, कैसे? तो पिछले वर्ष के कंपेयर में वृद्धि। हाँ, कैसे? पिछले वर्ष के कंपेयर में, पिछले वर्ष के की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, कितना? 12.8% का जो है वृद्धि आपको देखने को मिला है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, उसके बाद आइए यहाँ पे, तो आपको हम बता दें बच्चों लोग, ठीक है, ये सारा चीज हो गया ना, ये समझ गए आप लोग? एक बार इसको रिवाइज करके फिर आगे की स्लाइड पे चलते हैं। फिर वर्तमान मूल्य पे कितना?
66,828 रुपए प्रति व्यक्ति, और जो कि 12.8% हो जाएगा। स्थिर मूल्य पे 33,000 जो है 36,333 रुपए, जो कि 7.6% हो जाएगा। क्लियर है? अब बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का बात कर लीजिए। आपसे कह रहा है कि इस चीज में अगर हम बात करें कि सबसे अमीर, ठीक है, बताइए तो आप लोग, सबसे अमीर जो है लोग, हाँ कितना, कहाँ के है सबसे अमीर लोग जो है, सबसे अमीर लोग, सबसे ज्यादा जो है अमीर लोग किस इस जिला में रहते हैं बिहार में? बताइए, आप लोग पढ़े हुए हैं ना, जरूर पढ़े होइएगा। और साथ में हमको इसका भी आंसर दीजिएगा कि सबसे गरीब लोग जो है ना बिहार में, वो कहाँ रहता है, किस जिले में, किस जिला का आदमी जो है सबसे अमीर है और किस जिला का आदमी जो है सबसे गरीब है? जल्दी बताइए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर अमीर व्यक्ति की बात कर लेना बच्चा लोग, तो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति जो है आपको रहता है पटना में। ठीक है, ऑफ कोर्स हमारा जो है कैपिटल सिटी है। लिखिए आप लोग की नहीं, किसी को आंसर नहीं। मुंबई मारेंगे इतना मार ना तुमको, श्याम सुंदर कुमार। हम बिहार का सर्वे चल रहा है, मुंबई आंसर पूछ रहे हैं तुमसे। सेंट्रल बजट सर्वे चल रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा पटना में। और सबसे गरीब की बात कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? सबसे गरीब हो जाएगा आपको शिवहर में। ठीक है, सबसे गरीब कहाँ हो जाएगा? शिवहर में। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज देखिए, जो पर कैपिटा इनकम हम लोग पढ़ रहे थे ना, मतलब प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय में अगर बात कर ले तो नंबर 1 पे जो हो जाएगा आपको हो जाएगा पटना। ठीक है, किस चीज में? रुकिए, प्रति व्यक्ति आय वाला वर्ड भी लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। प्रति व्यक्ति आय की अगर बात कर ले, प्रति व्यक्ति आय की अगर बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 3 की बात कर ले तो टॉप 3 कौन हो जाएगा? टॉप 3 की बात कर ले, ठीक है, तो आपको, ठीक है, कौन कौन हो जाएगा? नंबर 1 पे जो है हो जाएगा आपको पटना। कितना हो जाएगा पटना में? पटना का कितना हो जाएगा? तो 1,21,396 हो जाएगा आपको। कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 1,21,396 रुपए जो है आपका हो जाएगा। कितना? 1,21,396। दूसरे नंबर की अगर बात कर लीजिए तो कौन हो जाएगा? तो दूसरे पे हो जाएगा आपको बेगूसराय। कौन हो जाएगा? बेगूसराय जो है आपको, देखिए इस सब पे बेस्ड अभी पीछे जाके क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। उस समय नहीं आया ना, तब आप लोग को बहुत मार मारेंगे, समझ में आया? इसलिए अभी जो है आपको याद होना चाहिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। दूसरे पे ये हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा? 49,000, हाँ 49,000 हो जाएगा आपको, 49,064। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात कर लीजिए तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपको मुंगेर। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपको मुंगेर। मुंगेर का कितना हो जाएगा? मुंगेर देखिए ऐसे देखने में नहीं पता चलता है, बट मुंगेर जो है एक्चुअल में हाँ अच्छा है, यहाँ का ग्रोथ वगैरह अच्छा है। बस एक मामले में बहुत खराब है, सेंसस के हिसाब से देखिएगा तो फीमेल जो है, अब सेक्स रेशियो वहाँ का बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो 46,735 रुपया जो है आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46,735। तो ये जो है आपको टॉप 3 हो जाता है। इसको जो है आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। समझ में आया? क्लियर है? एकदम इसी तरीके से जो है वो रटते हुए चलिए, आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए अब चले आगे, चले चलिए, वेरी गुड। इतना तक बात क्लियर हो गया आप लोग को? अब आगे चलते हैं तो हम बात कर लेते हैं कि भाई बिहार का जो है जीएसडीपी क्या हो जाता है। क्या कह रहा है हमसे कि बिहार का छोड़िए, सीधे आप लोग समझ ही जाएंगे, जीएसडीपी का बात कर रहा है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का। किसका बात कर रहा है आपसे? सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो है आपसे यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो है आपसे यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों लोग हम लोग को जानना है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे जीएसडीपी के बारे में, तो वर्तमान कीमत पे अगर हम बात करें, वर्तमान कीमत पर, ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो आंसर कीजिए। कोई अगर जानता है कि भाई वर्तमान कीमत पे क्या होगा तो भी बताइए, और साथ ही में अगर आप स्थिर कीमत यानी कि स्थिर मूल्य पे जानते हैं तो भी बताइए। ठीक है, यहाँ पे आप बताइए। ठीक है, करेंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे, दोनों पे जो है वो कितना हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसडीपी में जो है किस क्षेत्र का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? जीएसडीपी में किस क्षेत्र का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, प्राथमिक का चर्चा करेंगे, उसके बाद द्वितीय और तृतीय तीनों का जो है हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या जो है आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये सब चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है हम आपसे पूछने वाले हैं। चलिए, वेरी गुड। हम मुंगेर में रहते हैं, नीचे नहीं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो है आप लोग आंसर करते चलिए। अब बताइए मुझे कि वर्तमान कीमत पे कितना होगा। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? एग्जाम का 4 दिन बचा हुआ है, ये सब चीज जो है एकदम आप लोग को आना चाहिए। तो वर्तमान कीमत पे अगर बात कीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपको? 85,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 85, 44, 29 करोड़। ठीक है, और उसी में अगर आप बात कर लीजिए कि स्थिर पे क्या हो जाएगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा स्थिर पे अगर बात कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा आपको? 46। हाँ जी, वेरी गुड। 46, 45 और कितना हो जाएगा? 46, 45, 40। ठीक है, डेटा ये सब जो याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमको क्या करें, आप लोग को तो पढ़ने के लिए याद रखना होता है, हमको इसे पढ़ाने के लिए याद करना होता है। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, 14.5% और 9.2% जो है ग्रोथ रेट है हमारे। ग्रोथ रेट है किस चीज का? चलिए, वेरी गुड। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा की बात कर ले तो कितना हो जाएगा? एक तो पेन चेंज करना ना है दुनिया का बहुत भारी काम लगता है। प्राथमिक क्षेत्र पे बात कर ले तो कितना हो जाएगा आपको? 19.9%। कितना योगदान हुआ है प्राथमिक क्षेत्र का परसेंटेज? 9.9%, 19.9। ठीक है, द्वितीय का बात कर ले तो कितना हो जाएगा आपको? 21.5%। कितना? 21.5%। ठीक है, हाँ जी। और तृतीय क्षेत्र में कितना हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र पे अगर बात कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपको? 58.6% जो है आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58.6%। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हाँ, इन सब में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलता है उस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं ना, तो इसका हम याद करने का, क्योंकि पूछा जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे अगर बात कर लें तो आपको एक बात बताते हैं, इसको याद रखने का एक तरीका है। तरीका क्या है? क्योंकि बहुत साल से मैं पढ़ रही हूँ और बहुत साल से जो है मैं ये एक आंकड़ा जो है वो देखी हूँ। तरीका क्या हो जाता है, आज जो है ना देखिए सब कुछ कलरफुल लग रहा है। एक मेरा ड्रेस भी कलरफुल है, एक भी कपड़ा सही सब भी कलरफुल हो गया। रंगारंगी कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं कितना बढ़िया से। इसको जो है ना, ये मान लीजिए पूरा मिला के 100% होगा। 100% होगा ना? 100% होगा ना? अब देखिए इसमें आप लोग को क्या एक ट्रिक लगाइएगा। इस 100% में क्या होगा ना बच्चा लोग, कि आपको ये डिवाइड करना है, 3 भाग में डिवाइड होगा ना, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो याद रखिएगा हमेशा 100% में लगभग जो प्राथमिक है ना ये 20% के आसपास रहेगा, द्वितीय भी जो है आपको 20% के आसपास रहेगा, और तृतीय जो है आपको 60% के आसपास रहेगा। ये चीजें हम कई साल से देख रहे हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं। तो लगभग जो है एक अंदाजा जो है मोटा मोटी, क्योंकि जो बच्चे नए पढ़ते हैं उनको अंदाजा नहीं रहता चीजों का, तो अंदाजा आप यही रखिएगा, ये 20% के आसपास, ये 20% के आसपास, और ये जो है 60% के आसपास। देखिए यहाँ पे भी है ना, ये 19.9 लगभग 20 हो गया, 21.5 20 से हल्का ऊपर, और ये जो है आपको 58.6, ठीक है, लगभग 59% हो गया। तो ये जो है इसी हिसाब से आपको रहेगा, थोड़ा बहुत ही जो है आगे पीछे होता है। हमेशा जो है हमारा सर्विस सेक्टर बूम करता है, सर्विस सेक्टर में हम सबसे आगे रहते हैं, लगभग 60%, 100 में से 60 जो है हमारा सर्विस सेक्टर में ही हो जाता है। हाँ, टर्शियरी नहीं दिख रहा है, तृतीय। ओ, ये आप लोग का वो भी लग जाता है ना, यहाँ पे जो टिकर चलता है इस कारण नहीं दिखता होगा। हाँ ठीक है, चलिए अब थोड़ा ऊपर ऊपर लिखेंगे बच्चा, सही किए हैं, बता दिए। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब चलिए आगे जो है और बताइए, अब ये सब बताइए, लिख ली कि आप लोग याद कर लिए, याद है कि नहीं? हम आगे बढ़े ना। एक तो पता नहीं कल से देखो इंस्टा पे इतना मैसेज आ रहा है, पता नहीं नोटिफिकेशन आता है, मैसेज नहीं आता है, नोटिफिकेशन आता है। अब ये सब जो है ना बार बार थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है इन चीज़ों से, क्योंकि हम लोग को जो है कंपनी की तरफ से बोला गया होता है कि आपको फ़ोन जो है हर वक्त चेक करना है, कभी भी कंपनी का कोई अपडेट आते रहता है, मेल वेल। अब उस चक्कर में जो है हम इंस्टा देखते रहते हैं आजकल। अब ये काम रह गया ज़िंदगी में।
ठीक है चलिए, अच्छा हटा दे, चलिए रुकिए हटा देते हैं रेड लाइन, लेकिन रोज दिन मत हटवाइएगा, रोज दिन ये रेड लाइन नहीं हटवाना होता है, आज हटा दे रहे हैं आपके कहने पे। ये जो होता है ना वो होता है, हर एक टीचर का प्रचार होता है, हम लोग का कोड लगता है ना, तो लगाना जरूरी होता है, कंपनी की तरफ से बोला गया होता है। ठीक है चलिए, अब क्लियर है, हो गया यहाँ पे। तृतीय आपका हो जाएगा 58.6%, अब दिख रहा है ना। हाँ चलिए अब बढ़ते हैं आगे, तो आगे की बात कर लेते हैं और क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं राजकोषीय घाटा, जो फिजिकल डेफिसिट होता है आपको, इसको कहते हैं हम लोग राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें बच्चा लोग तो कितना हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट क्या है बताइए। तो आप लोग तो पढ़े होंगे ऑलरेडी, कहीं ना कहीं से तो तुम लोग पढ़ा होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि अभी तक बैठा होगा। और हम भी आप लोग को कई बार पढ़ा चुके हैं ये सारी चीजें, एमसीक्यूज में कई बार करवा चुके हैं। फिजिकल डेफिसिट बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट। ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो समझने की बात है क्या है, अब ठीक है, अच्छा ठीक है चलिए वेरी गुड। देखिए हाँ बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले हाँ यहाँ पे एक डू नॉट डिस्टर्ब का होता है, मैसेज लगा देंगे, चलो बाद में नहीं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। तो फिजिकल डेफिसिट बेसिकली ये होता है कि सरकार के पास कितना जो है पैसा है खर्च करने के लिए और कितना ज़्यादा उसका खर्च है, वो जो जाता है उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है आपको फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है क्या हो जाता है आपको फिजिकल डेफिसिट। अब अगर बात कर लेते हैं हम कि भाई फिजिकल डेफिसिट जो है इस बार का क्या रहा है, तो वो देख लीजिए आप। तो इसके बारे में हम बात कर ले, ये हो जाएगा आपको इस बार जो है थोड़ा सा घट गया है। इस बार की अगर हम बात कर ले तो ये हो गया आपको 35,660, ठीक है 35,660 करोड़ जो है आपको हो गया है। जबकि अगर पिछले साल की हम बात करेंगे ना तो ये थोड़ा ज्यादा था, इस बार जो है आपको क्या हो गया है कि ये घट गया है, घट के जो है कम हो गया है। पिछले बार की अगर बात कर लेना, पिछले बार आपको कितना था, ये 44,000 समथिंग था। पिछले बार जो है आपको बात करें तो ये कितना था, आपको 44,000 समथिंग जो है आपको करोड़ जो है करके ये था। ठीक है 44,000 समथिंग, 800 कुछ था, 823 था मोस्ट प्रोबेबली। हाँ आय कुल प्राप्तियां, मैम जी कैमरा में ऐसे नहीं देखिए, कैमरा में नहीं देखिए तो कैसे कहाँ पे देखे हम। 44,823 करोड़ लगभग जो है आपका ये हो जाता है, कितना 44,823 करोड़ जो है आपको लगभग यहाँ पे इतना था पिछले बार। अब इस बार जो है यहाँ पे क्या है गया है कि आप लोग देखते हैं कि क्या हो गया है बच्चा लोग, तो यहाँ पे जो है घट गया है। इस बार क्या हो गया है, ये यहाँ पे घट गया है, क्या हो गया है घट गया है, और घट के कितना हो गया है 35,660 जो आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है लिख के याद कीजिए इन सारे डेटा को। और आगे जो है और भी लगभग 29,000 तक जो है होने का यहाँ पे उम्मीद हो जाता है इसका। ठीक है चलिए क्लियर है, चलिए आगे चला जाए, आगे का बात करें। अब यहाँ पे आगे की आपसे बात कर ले तो कहता है कि कुल व्यय, ठीक है हम लोग का जो कुल व्यय है वो कितना हो जाएगा, तो आपको बता दिए हुए हैं, कल ही बता दिए थे कुल व्यय। चलिए आज लिखने की जरूरत नहीं है, 2,52,000 वाला कल बताए थे ना, हाँ 2,52,000 वाला जो है आपको हो जाएगा कुल व्यय जो हम इस बार कर रहे हैं। ठीक है हाँ अब आइए कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मोटा मोटी ये सारा पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कह रहा है कि बिहार का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम बात कर ले तो बताइए आप लोग औद्योगिक क्षेत्र में कितना खर्चा हो रहा है, बताइए तो जल्दी, औद्योगिक क्षेत्र में कितना खर्चा हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में खर्चे की बात बताइए कितना हो रहा है। ठीक है हाँ जी तो ये हो जाएगा आपको 75,000, कितना 75,200 लगभग कितना 93 या 98 कितना हो जाएगा 200
हाँ ठीक है 93.76 करोड़ लगभग इतना जो है आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है हमारा खर्च हो गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो है आपसे यहाँ पे बात कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, और चाहत कैमरा में काहे नहीं देखे हम बताओ तो, हमको ये बात नहीं समझ में आया अभी तक। मैम जी कैमरा में मत देखिए, कहाँ देखे तो हम, कितना परसेंट वो भी हाँ ठीक है चलिए, हाँ बिल्कुल बता देंगे सब कुछ। कैमरा में नहीं देखे तो कहाँ देखे, ठीक है। तो आपको जो हो जाएगा ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगर बात कर लीजिए कि चावल के उत्पादन में बात कर ले, ठीक है, किसी चीज़ का उत्पादन जो है आपको सर्वे के हिसाब से पूछ देता है, तो चावल की अगर उत्पादन की बात कर लीजिए तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये आपका जो है लगभग 21% का जो है इंक्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिला है। कितना, लगभग 21%। गेहूँ के उत्पादन की बात कर ले, किसकी चीज़ का, गेहूँ का, तो गेहूँ में कितना हो जाएगा आपको, गेहूं की बात कर ले तो ये लगभग आपको 10.7% जो है यहाँ पे देखने को मिला है। कितना, 10.7%। ठीक है, उसके बाद अगर हम आपसे बात कर ले कि पशुधन और मत्स्य पालन की बात कर ले, यानी कि फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात कर ले, पशुधन एंड मत्स्य पालन। ठीक है, इंग्लिश वाले आप लोग भी जो है समझ जाइएगा, नॉर्मल सा चीज़ होता है, बाकी हम जो है बीच बीच में इंग्लिश बोलते रहते हैं, तो आप लोग को जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखने में जो है ज़्यादा लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए जो है ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो ये आपको 9.50% के है कि दर से जो है आपको ये बढ़ा है, इतना दर से जो है आपको ये बढ़ा है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छी चीज़ हो गया। साथ में अगर आप बात कर लीजिए कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की बात कर ले, ठीक है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की बात कर लीजिए, सूक्ष्म और लघु उद्योग की अगर बात कर ले, लघु उद्योग की अगर बात कर ले हम बच्चों लोग, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको लगभग बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि देखने को मिला है। कितना, लगभग 185% का जो है वृद्धि आपको यहाँ पे देखने को मिला है। 185% का वृद्धि जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, और रोजगार में अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चलिए तो यहाँ से आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, ये सब चीज़ आपको याद हो गया। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि रोजगार में कितना बढ़ोतरी हुई है, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट की अगर बात कर ले तो एम्प्लॉयमेंट में आपको कितना, लगभग 107% की वृद्धि जो है आपको देखने को मिला है। कितना, 107% की वृद्धि जो है आपको देखने को मिला है। मतलब ऑल टुगेदर आप देखेंगे ना तो हर जगह आपको ग्रोथ ही दिखेगा और नहीं भी दिखेगा तो दिखा दिया जाएगा, भाई इलेक्शन ईयर है ठीक है ना। तो 107% की वृद्धि जो है आपको रोजगार में देखने को मिला है। खनन क्षेत्र की बात कर ले, यानी कि बच्चे लोग अगर हम माइनिंग की बात कर ले, माइनिंग, MINING, माइनिंग, ठीक है। चलिए खनन की अगर बात कर ले, खनन की, तो खनन देखिए इंग्लिश वाले बच्चे जो है हिंदी में मैनेज कर लेते हैं, बट हिंदी वाले इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम प्रेफरेंस हिंदी को देते हैं। अगर मेरे लिए खुद का पूछिए तो मेरे लिए इंग्लिश जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि मेरी खुद की पढ़ाई लिखाई जो है बचपन से इंग्लिश में हुई है। हाँ ठीक है, चलिए, लेकिन जो है हिंदी वाले को समझने में आसानी होनी चाहिए, ये मेरा मेन फोकस रहता है। तो माइनिंग में भी अगर बात कर लेना तो अच्छा खासा देखने को आपको मिला है, लगभग 9% का जो है आपको बढ़ोतरी यहाँ भी जो है देखने को मिला है, 9% की बढ़ोतरी। ठीक है, 9% की बढ़ोतरी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, चलिए उसके आगे जो है अगर बात कर ले तो और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बात कर लीजिए। जैसे 2011 से 24 के दौरान क्या हुआ है कि आपको परिवर्तन और संचार क्षेत्र में बिहार में जो है अच्छा खासा जो है आपको अपग्रेड देखने को मिला है। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद सड़क के घनत्व के मामले में ये वाला जो पॉइंट है जरूर याद रखिएगा, सड़क के घनत्व, रोड डेंसिटी की बात याद रखिएगा, ये जो है पूछ देता है, सड़क घनत्व यानी कि रोड डेंसिटी। किस चीज़ की बात कर रहा है आपसे, रोड डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो अब बताइए रोड डेंसिटी के मामले में अगर बात कर ले तो बिहार पूरे भारत में कौन से स्थान पे है? अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैनेज कर लेते हैं तो अच्छी बात है। रोड डेंसिटी के मामले में अगर बात करें तो बिहार जो है बच्चा लोग तीसरे स्थान पे हो जाता है। कितने नंबर पे हो जाता है? तीसरे स्थान पे जो है हो जाता है। ठीक है,
हाँ, रोड डेंसिटी में बिहार जो है तीसरे स्थान पे हो जाता है। ठीक है, यहाँ अगर सड़क घनत्व की बात करें तो लगभग जो है आपको 3167 जो है पर स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लगभग आपको 3167 जो है हजार, 67,000 जो है आपको पर किलोमीटर स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा रुकिए, इसको सही से लिख देना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोग। 3167 पर 1000 किलोमीटर। ठीक है, अब समझ में आया? ठीक है, लेकिन हम लोग के पास टाइम बहुत कम था, इसलिए इंग्लिश मीडियम का। अरे तो इतना इसे ये क्या है, बात करने की बात है? पढ़ाई करने से मतलब रखिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से कुछ नहीं होता है। लास्ट में एक ही चीज देखा जाता है, सक्सेस। जिस दिन आप सक्सेस हो गए, हिंदी इंग्लिश से कुछ नहीं होता है। रंजीत सिंह आईएएस को देखते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ आदमी है, आईएएस बन गया ना, तो उससे क्या होता है? हिंदी इंग्लिश से कुछ नहीं होता है, दोनों सब्जेक्ट सेम है, दोनों लैंग्वेज। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बात कर लीजिएगा, अगर या एक चीज और बात कर लीजिए कि अगर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत की बात कर ले कि भाई जो एनर्जी कंजम्पशन है पर व्यक्ति, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना हो जाता है, उसके बारे में कीजिए। इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत। क्या आपसे कह रहा है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति यानी कि जो है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन की अगर बात कर ले तो ये कितना हो जाएगा? तो लगभग जो है आपको 363 किलोवाट, कितना हो जाएगा? 363 किलोवाट, हाँ 360 किलोवाट घंटे जो है आपको आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, KWH। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, और अगर इसमें बात कर लीजिए कि जो है टॉप 5 कौन रहा है, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें अगर हम बात कर ले कि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जो है कौन रहा है, तो ये जान लीजिए। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपको पटना तो हो ही जाएगा उसके बाद गया, उसके बाद फिर मेरा शहर ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? मेरा शहर, और फिर मेरा शहर के बाद हो जाएगा आपको रोहतास को रोहतास लिखा रहा था रोहतास, और साथ ही में आपको हो जाएगा नालंदा। ठीक है, तो ये जो है आपको 5 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपको, हाँ, तो यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट जो हो जाएगा, जो यहाँ पे टॉप परफॉर्म जो है एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो करता है। ठीक है, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट, क्लियर है? हाँ, यहाँ पे ये सारी चीजें जो है आप घेर के अपना याद कर लीजिएगा। समझ में आ गया माइनिंग में किस चीज में कौन है ये? ठीक है, मेरा शहर का मतलब क्या होता है? मेरा शहर का मतलब नहीं समझे आप लोग? चलिए, वेरी गुड। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मुजफ्फरपुर। चलिए, अब चलते हैं, ना अभी और यहाँ पे करना होगा। चलिए, ये सारी चीजें हो गई, इतना आप लोग को क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? इन सब पे अभी हम जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखिए, अगर राज्य में हम बात कर ले कि भाई जो वन क्षेत्र है इसमें कितनी वृद्धि हुई है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, तो वन क्षेत्र में जो फॉरेस्ट एरिया है ना, फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया की बात कर ले तो यहाँ पे जो है लगभग आपको 687, कितना? 687 किलोमीटर स्क्वायर की जो है कि वृद्धि जो है देखने को मिली है। किस हिसाब से? तो इकोनॉमिक सर्वे जो है आपको, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से लगभग 687 किलोमीटर का वृद्धि जो है आपको देखने को मिला है। किस चीज़ में? वन क्षेत्र में। ठीक है, हाँ। और उसके बाद अगर बात कर ले कि खेती में बिजली की खपत की बात कर ले, ठीक है, जो खेती में इरिगेशन वगैरह में होता है, खेती में बिजली की खपत की अगर बात कर ले, बिजली की खपत, तो बताइए कितना हो जाएगा? आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? खेती में अगर बिजली की खपत की बात कर ले तो ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग? तो ये आपको 4.3% से बढ़ के, ठीक है, 4.3% से बढ़कर आपको कितना हो गया है? 4.3% से बढ़कर आपको क्या हो गया है? 17.6% जो है आपको हो गया है। 17.6%
से हो गया है। ठीक है, कितना 17.6% हो गया है। क्लियर है, कितना 17.6% हो गया है। बिल्कुल लिख लिख के जो है याद करते चलिए। हाँ हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स चलिए, वेरी गुड। कितना हो जाएगा 17.6%। लिख लिख के याद कीजिए। देखिए ये सब चीज़ जो है ना आपको ही नहीं, ये आप समझिए ना कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, और मैक्स टू मैक्स मेरा दिया हुआ एक और पीडीएफ इसका आप देख लीजिएगा, उसके बाद टाइम ही नहीं मिलेगा। हम बता रहे हैं ना, आदमी जो सोचता है ना देख लेगा, नहीं देगा। आज कितना दिन, 4-5 दिन बचा हुआ है ना, ये आप लास्ट पढ़ रहे हैं, तो लास्ट पढ़ समझ के ही पढ़िए कि अब जो आप देखने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, उस हिसाब से जो आप इसको देखिए। तो कितना हो जाएगा 17.6% बिजली की खपत बढ़ गई है। हाँ ठीक है। अब देखिए कुछ जो है अनाज के प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अनाज प्रोडक्शन। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए चावल की बात कर ले, तो चावल सबसे ज्यादा कहाँ, चावल की बात कर ले तो सबसे ज्यादा चावल कहाँ होगा, बताइएगा आप मुझे। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात कर ले हम किस चीज की, मक्का की बात कर ले, तो मक्का जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, ये बताइएगा आप मुझे। साथ ही में आप मुझे बताइएगा कि गन्ना जो है, गन्ना का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है आप देखिए, यहाँ पे जो है आप कौन सा पेन ले लीजिए, ये ले लीजिए, येलो ले लीजिए। ठीक है, तो चावल सबसे ज्यादा, यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन वाली हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर चावल की बात कर ले तो चावल आपका कहाँ हो जाएगा, रोहतास में। कहाँ पे हो जाएगा, चावल की बात कर ले तो सबसे ज्यादा रोहतास में। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात कर ले तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा पूर्णिया में। क्या हो जाएगा, पूर्णिया में। और तीसरे नंबर पे अगर बात कर ले, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। गन्ना का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है आपको पश्चिमी चंपारण। ठीक है, क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में जो है सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। याद रख लीजिएगा आप लोग ये बात बच्चों लोग। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है आपको पूछा हुआ है, गन्ना वाला भी क्वेश्चन जो है आपको सीधे सीधे पूछा हुआ क्वेश्चन है। यस, यही रात अंतिम, यही रात भारी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होता है ये सब चीजें, सबके साथ होता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलिए ये हो गया। आपको बार बार पेज खत्म कैसे हो जा रहा है। अब देखिए आपसे कह रहा है कि 2041 में क्या हुआ था, कि आबादी की अगर गेस करने की बात की जा रही है कि आबादी जो है कितना बढ़ जाएगा, तो लगभग जो है आपको 15.34 करोड़ जो है आबादी की बात की जा गई है। कब की, 2041 में। 2041 तक का अगर प्रिडिक्शन किया गया, 2041 में आबादी की बात कर ले, ठीक है, अपने पॉपुलेशन की बात कर ले, तो आपको कितना कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि लगभग जो है हम लोग का 15.34 करोड़, 15.34 करोड़ जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। और याद रखिएगा ये सब जो डेटा है आपको को रिलेट करके पूछ देता है। ठीक है, आप लोग उठाइएगा 68th बीपीएससी का पेपर और देखिएगा वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है आपसे। ठीक है, कि बिहार के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर बिहार का डेटा जो है इतना है कि पॉपुलेशन इतना है, तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना हो जाएगा। तो उस समय अगर हम लोग बात कर ले बिहार के पॉपुलेशन का किसके हिसाब से, सेंसस के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा, 10,99,04 जो है कितना हो जाएगा आपको, हाँ इतना ही ना, 10,40,00,000 ना, हाँ 10,40,99,452 है ना, ये आपका हो जाएगा पॉपुलेशन किसके हिसाब से, सेंसस के हिसाब से। लेकिन वही अगर जिस बार क्वेश्चन पूछा था तो उस हिसाब से क्या है कि लगभग 13 करोड़ जो है बिहार की जनता थी, लगभग 13 करोड़। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या करा आपसे, 2041 में आपको क्या करा है, 15.3 करोड़ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15.34 करोड़। ठीक है, तो ये चीज जो है कोरिलेट करते चलिएगा। ये सब चीजें आपको नॉट ओनली इन प्रीलिम्स, मेंस में भी जो है आपको डेटा करने में, आपको चीजों को कोरिलेट करके जो है आंसर बनाने में आपको जो है हेल्प करेगा। ठीक है, हाँ इस हिसाब से आप देखिए 15.34 करोड़ जो है आपको कर देगा। तो यहाँ पे कभी पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे एक जो है ना बीपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है बहुत फेवरेट टॉपिक है, नाम है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है आपसे पूछता है, बढ़िया अच्छा खासा पूछता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला जब बात आएगा ना आपको, तो वहां पे ये सब डेटा जो आप यूज कर सकते हैं कि देखिए सेंसस के हिसाब से इतना था, है ना, अब जो है बजट के सर्वे के हिसाब से इतना हो गया, और अभी जो सर्वे आया तो इस हिसाब से क्या कर रहा है कि 2041 तक जो है ये आपको डेटा जो है 15.34 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको वहां पे कोरिलेट करते हुए चलना है। अब देखिए एक जो है बहुत ज्यादा आपसे पूछता है कि ईंधन की खपत की बात जो है कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा है, हाँ ईंधन की खपत की बात कर लेते हैं कि ईंधन जो है कहाँ पे कैसे खपत होता है, ईंधन की खपत।
ठीक है, पेट्रोल डीजल वगैरह कहाँ पे कैसे होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया हुआ है। पिछले बार पूछा था पेट्रोल के बारे में, मुजफ्फरपुर वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ था। तो ईंधन की खपत के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले जो हमें एक कलर से जो है सब ईंधन का नाम लिख लेते हैं। कौन सा कलर उठा लें? टा 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 कोई बढ़िया कलर नहीं है क्या? चटकदार ब्लू लेते हैं, देखते हैं कैसे चलता है। दिख रहा है? बढ़िया तो नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रिक नया ब्लू बनाते हैं इसमें, ये वाला ब्लू चलेगा। ठीक है, चलिए तो ईंधन की खपत की बात कर ले तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेट्रोल का। किसका बात कर लेते हैं? पेट्रोल का। ठीक है, सबसे पहले बात हो जाएगा हम लोग का पेट्रोल का। उसके बाद बात कर लेंगे हम डीजल का। किसका बात कर लेंगे? डीजल का। और यहाँ पे हाँ ये बात कर लेंगे, इसमें शीर्ष स्थान पे कौन रहा है वो भी बात कर लेंगे, और जो है लास्ट पे कौन रहा है वो भी बात कर लेंगे। तो पेट्रोल की खपत में अगर बात कर ले तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा जो हो जाएगा आपको हो जाएगा पटना। सबसे ज्यादा हो जाएगा आपको पटना। पटना के बाद कौन हो जाएगा? पटना के बाद हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। और तीसरे नंबर पे इंटरेस्टिंगली आप लोग को जान के हैरानी होगी कि जिस डिस्ट्रिक्ट से हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं, पूर्णिया जो है आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर डीजल में आएंगे ना तो डीजल में भी नंबर 1 पे हो जाएगा आपको पटना। और इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ भी जान के हैरानी होगी कि नंबर 2 वाला जो है आप नहीं सोच सकते हैं, शेखपुरा जो है ना बच्चा लोग, शेखपुरा, शेखपुरा जो है आपको दूसरे नंबर पे हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो हो जाएगा आपको हो जाएगा औरंगाबाद। ठीक है, तो एकदम जो है आप लोग यहाँ पे लिख के आंसर कीजिए, और अभी जो है ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो और भी जो है चीजें आप लोग को जो है यहाँ पे बढ़िया से याद हो जाएगा, और भी यहाँ पे बढ़िया से जो है याद हो जाएगा आप लोग को। तो तीसरे नंबर पे हो गया आपको औरंगाबाद। ठीक है, समझ में आया? अब अगर निचले पायदान पे बात कर लीजिए कि यही पेट्रोल में अगर हम बात करें कि सबसे नीचे कौन है, तो आपको यहाँ पे लखीसराय, बांका, ये सब जो आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे बॉटम की अगर बात कर ले, बॉटम की, तो बॉटम में आपको हो जाएगा लखीसराय, बांका, ये सब जो आपको हो जाएगा। ठीक है, इसे तो 5-6 को दिया रहता है, लेकिन आपको जो है मेनली पेट्रोल और डीजल ये दोनों चीज़ का याद रखना आप लोग को जरूरी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए उस हिसाब से अगर बात करें तो यही कुछ डेटा था जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत थी। और अब जो है नाउ वी विल मूव टू द MCQ क्वेश्चन। ठीक है, आपके मुजफ्फरपुर से ज़्यादा डेवलप पूर्णिया है मैम। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं तुम लोग जो कहो सब सही। एक कहावत है कि जब तक आप कुरान नहीं पढ़े हो आप ये नहीं कह सकते कि गीता ज़्यादा अच्छा है, और जब तक आप गीता नहीं पढ़े हो ये नहीं कह सकते कि कुरान ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए, वेरी गुड। हाँ जी, अब जो है लगाया जाए MCQs। तो आइए MCQs पे आइए, और आंसर जो है फटाफट यहाँ पे आप करने के लिए जो है आप लोग यहाँ पे जो है एकदम से जो रेडी होता है वो रेडी हो जाइए। ठीक है, चला जाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। चलिए, वैसे हो सकता है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं इंडिया में सिर्फ गुजरात और छत्तीसगढ़ को छोड़ के इंडिया के सारे स्टेट्स में रही हूँ। अगर इंडिया की बात करें, फॉरेन कंट्री में तो 3-4-5 जगह बस गई हूँ अभी तक, लेकिन इंडिया में सारे स्टेट्स में रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, कोई स्टेट अगर कह देना कि ये ज़्यादा डेवलप है, वो आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोल सकते हो, बट हर एक स्टेट में हर एक जगह है। जैसे मान लो अगर बिहार में ही किसी को ले जाया जाए मधुबनी में, और बिहार में ही किसी को ले जाया जाए बोरिंग रोड में, तो वो क्या है, एक बहुत मेजर डिफरेंस दिखेगा कि भाई बोरिंग रोड में अच्छे डेवलप एरिया है, बोरिंग रोड में, इवन बोरिंग रोड में भी बहुत सारा डिफ्रेंसिएशन है। बोरिंग रोड में भी तुम एकदम राजा पुल में उधर ले जाओ एकदम खटखटवा एरिया में, और किसी को जो ले जाओ पंचमुखी चौराहा पे ले जाओ, जो बहुत पंचमुखी चौराहा, चाहे आप ये कह रहे बोरिंग रोड चौराहा पे ले जाओ, तो आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो हर एक टाइप का जो है एरिया है, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई एरिया जो है बहुत बिहार में ही कह दिए कि बिहार पिछड़ा है तो सब एरिया पिछड़ा ही होगा, और बेंगलुरु जो है आपको आगे है तो सब एरिया उसका ऐसा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे नहीं होता लोग कहते हैं कि यहाँ का लोग खराब है यहाँ का लोग अच्छा है, तो ना वहाँ का पूरा लोग खराब होगा ना वहाँ का पूरा लोग अच्छा होगा। ठीक है।
ठीक है, ये जो है एक परसेप्शन होता है। पूर्णिया की ऐसा नहीं है कि पूर्णिया का सारा एरिया जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और पूर्णिया का सारा एरिया जो है बहुत पिछड़ा होगा। ठीक उसी तरह मुजफ्फरपुर का ना पूरा एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, ना बहुत ज़्यादा जो है पीछे होगा। लेकिन मुजफ्फरपुर के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मार्केट के मामले में जो है मुजफ्फरपुर कुछ मामले में पटना से भी इवन आगे है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो पुराने मार्केट होते हैं ना, जो आप कहते हैं जिसको मंडी कहते हैं, मंडी जहाँ से जो है सामान खरीदता है या फिर जो लोग बनाते हैं, ठीक है, वो सब एरिया मुजफ्फरपुर में अच्छा खासा है। मतलब बहुत बहुत पुराना जो कहते हैं ना, अंग्रेजों के समय से वो सब एरिया वहाँ पे डेवलप किया हुआ है। तो इस कारण जो है कुछ चीज़ों में वहाँ पे स्पेसिफिकेशन अच्छा है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छा है, कुछ चीज़ें अच्छी है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में जो है पिछड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है क्लियरली डिमार्केट करके हम बोले कि ये चीज़ ज़्यादा डेवलप है, नहीं ये कहना सही नहीं होगा। कुछ एरियाज पे जो है स्पेसिफिकेशन जाता है उस तरीके से। हाँ बेचारे को दिल पे ले लिया है पूर्णिया के चलते। चलो कोई नहीं, आओ अब जो है आंसर कीजिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त मंत्री द्वारा जो है विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया है? बताइए, 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च या फिर 3 मार्च? बताएं आप लोग को। हाँ हाँ, दरभंगा वाकई में बहुत डेवलप कर गया है, दरभंगा हाट, मिथिला हाट वाट बन गया आपके यहाँ। चलिए आंसर कीजिए। और ये भी बताइए, यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे हैं क्या आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं हम आपसे? आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए कौन सा कलर सिलेक्ट हो गया हुआ है, पिंक को ले आते हैं अपना फेवरेट कलर। जब तक पिंक से नहीं पढ़ो ना तब तक फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण में जो है कितने तारीख को किया गया है, और साथ में ही आप लोग साथ में हमको ये भी लिखिएगा कि जो है बजट कितने तारीख को किया गया है। चलिए वेरी गुड। कह रहा है मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूं कि बिहार बजट जो है 3 मार्च को पेश किया गया। बताइए कब किया गया है? चलिए वेरी गुड। तो जो है 28 फरवरी को जो है आपको प्रस्तुत किया गया आर्थिक सर्वेक्षण, और उसी के साथ अगर बजट की बात करें तो कितना को बच्चा लोग, तो बिल्कुल सही, बजट जो है आपको 3 मार्च को जो है बजट पेश किया गया था, कल ही जो है आप लोग को पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगले पे चलते हैं। तो कह रहा है कि बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2024-25 में राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? बताइए कौन से क्रम का है, कौन से क्रम का हो जाता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू गाइज, वेरी गुड। इसी तरीके से आंसर कीजिए तनु रानी, आयशा जूही, सीमा कुमारी, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। चलिए अच्छा, एक आप लोग को अपडेट देती हूँ, कल के मैराथन में जो है मैं नहीं रहूंगी। ठीक है, कल जो है मैं थोड़ी सी कहीं जा रही हूँ। ठीक है, सो आई वुड बी देयर इन ट्रेवलिंग। तो कल जो है मैराथन में मैं नहीं रहूंगी, आप लोग को अभी बता दे रही हूँ। हाँ आंसर करते चलिए। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल 19वां नंबर जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19th। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? बताएं आपको। बहुत सही, वेरी गुड विवेक कुमार सिंह, वेरी गुड। चलिए बहुत सही। क्या हो जाएगा अगर इसका बात कर ले तो? विकास वाले मामले में कितना है? वेरी गुड, बी सेकेंड जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा। हाँ जी, बता कर जाइए कब आइएगा। करंट अफेयर कल का भी होगा आपका। ठीक है, करंट अफेयर, हाँ ये जरूर हो सकता है कि मुझे सुबह जल्दी निकलना है तो थोड़ा पहले आप लोग का रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे आप लोग का 8 बजे होता है ना, तो हम 6-7 बजे रिकॉर्ड कर देंगे और 8 बजे आप लोग को वीडियो जो है लाइव में चला दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और परसों 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 देखते हैं यार, पहाड़ी एरिया है ना, वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें जल्दी ठीक से मिलता भी नहीं है। देखते हैं, बताते हैं उसके बारे में, आपको अपडेट देते हैं। और एक बात बताइए, ठीक है, अभी जो है एक बात आप लोग से पूछ ही लेते हैं, याद आ गया है तो, ठीक है, कि 14 तारीख को, कितने तारीख को? 14 तारीख को हम रहेंगे पटना में। ठीक है, वैसे तो 13 को शाम को भी हम जा सकते हैं, देखते हैं, लेकिन शाम को तो आप लोग से मिलेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो 14 तारीख को क्या बताइए, आप लोग में से लोग आना चाहते हैं क्या मिलने? तो 14 तारीख को एक स्टूडेंट मीटअप टाइप कुछ रख लिया जाए उधर।
देखो इतना मार खाएगा ना एगो बच्चा कि क्या बोलेंगे। ये सब जो है ना, क्या बताए थे अभी, लिख रहे हैं आंसर में, क्या लिख रहे हैं कि दूसरा नहीं तीसरा बताए थे आप। ये दूसरा तीसरा है, ये क्या बताए थे यहाँ पे, ग्रोथ रेट में पूरे देश में क्या है, दूसरा है। क्या बताए थे, दूसरा। याद सही से किया कीजिए। बताइए, एग्जाम का लास्ट डे आ गया है। मैम क्वेश्चन बहुत रॉन्ग हो रहा है, बुक में कुछ और क्लास में कुछ और। अच्छा, क्या हो जा रहा है, क्या हो गया? आपका क्लास का रिकॉर्ड देख ले बच्चा, फिर लाइव आ रहे हैं। ओके चलिए, वेरी गुड। अभी देखिए आप लोग को बताए हैं कहाँ से दूसरा आपको तीसरा दिख रहा है, दूसरा पढ़ाए थे ना। आप लोग जो है पूरा कंसंट्रेशन से नहीं बैठते, एग्जाम का लास्ट मोमेंट है, इस समय आप लोग का अगर ये हाल है ना कि दूसरा नहीं तीसरा है, तो बस मामला एकदम साफ है, खत्म है मामला। समझ में आया? अभी यहाँ पे पढ़ाए हैं आपको दूसरा, और तब एक बच्चा जो है कमेंट में लिख रहा है कि दूसरा नहीं तीसरा पढ़ाए हैं आप। तो ये ऐसे कंफ्यूज होइएगा तो नहीं ना होगा बच्चा, बताइए। दूसरा पढ़ाए हैं और आंसर भी दूसरा होगा। समझ में आया? कंफ्यूज मत होइए, दूसरा स्थान पे है। चलिए, तीसरा रोड वाले में बताए थे, कंफ्यूज मत होना, रोड डेंसिटी के मामले में तीसरा बताए थे। ठीक है, रोड डेंसिटी में तीसरा। अब बताइए यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गया, हाँ 3 क्वेश्चन हो गया। चौथे पे आइए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है 14 को जर्नी में हो गया। अच्छा हाँ, मैं मेरा एडमिट कार्ड लोड नहीं हो पा रहा है, एडमिट कार्ड नहीं हो पा रहा है, रुकिए हम बताते हैं, एक वीडियो बना के डाल देते हैं एडमिट कार्ड कैसे आपका होगा। ठीक है, और हाँ उसके बारे में आप लोग क्या बोले, हम देखे नहीं हैं पटना वाले मामले में। 14 तारीख को मिलने का रखा जाए क्या, क्योंकि 15 के शाम को मोस्ट प्रोबेबली मेरी रिटर्निंग होगी। हाँ, इसका आंसर भी कीजिए और वो वाला आंसर भी मुझे बताइएगा कि 14 तारीख को अगर कुछ प्लान रखना है तो वहाँ पे इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, तो इसके आंसर की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना था, तो कितना हो जाएगा आपको 85, 44, 29 करोड़ हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट पे आइए, बताइए बिहार राज्य सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है स्थिर मूल्य पे कितना था। हाँ, बिहार स्पेशल की है क्या क्लास? चलो बताओ, तुम लोग नमूना है, बिहार का सर्वे चल रहा है बउआ। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, 46, 45, 40 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 46, 45, 40, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बात कर लेते हैं। तो कह रहा है बिजली खपत सिर्फ 3 जिले में निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, बिजली खपत में सिर्फ 3 जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, मतलब टॉप जो वाला पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, बताइए। हाँ हाँ, फिर मैं खत्म करूंगी। ठीक है, तो बात कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, चलिए वेरी गुड। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, पटना, गया और मुजफ्फरपुर जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। हाँ जी, आंसर हो जाएगा बी, वेरी गुड। ना कुछ लोग जो है गलत कर रहे हैं, पटना के बाद गया है, मुजफ्फरपुर नहीं है, पटना के बाद है आपको गया। अभी तो पढ़ाए थे यार, कैसे आप लोग गलत करते हो बच्चा लोग, रुको फिर वापस जाना होगा मुझे। कहाँ पढ़ाए थे, देखो यहाँ पढ़ाए थे ना आपको, बिजली खपत के मामले में, ऊर्जा खपत में पटना के बाद गया था, फिर मुजफ्फरपुर था। बताइए, जस्ट पढ़ाने के बाद भी आप लोग गलत करते हैं। बी दोनों, सी कैसे, क्रम चेंज होता है ना, पटना के बाद गया फिर मुजफ्फरपुर। बाप रे बाप, तुम लोग बड़ा कंफ्यूज हो बच्चा लोग यार लास्ट मोमेंट में। कहाँ, ये बताइए तो बी और सी कहाँ से सेम है, मार खाइएगा आप लोग। बी और सी कहाँ से सेम है, यहाँ पे पूछ रहा आपसे क्रम, क्रम मतलब सबसे ज्यादा से आपको कम की तरफ घटना है। तो यहाँ पे है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, और यहाँ पे है पटना, मुजफ्फरपुर, गया, तो कैसे सेम हो गया। लास्ट मोमेंट में इतना कंफ्यूजन रहेगा तो दिक्कत है, समझ में आया ना। आइए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय जो है कितना होने का अनुमान है। आगे वाला को कितना होने का अनुमान है,
चलिए वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा आपको 66,000 जो है 828 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? वर्तमान मूल्य पे, करंट प्राइस पे बोला है। हाँ जी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024, इसलिए हम जब एमसीक्यूज लेके आते हैं ना तो हमको पता है कि ये सब जो है डिफिकल्ट पार्ट है, तो पहले आप लोग को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद आप लोग को जो है हम एमसीक्यूज कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले बोलते हैं कि हाँ आप पहले ही वो कर लो, ठीक है। हाँ जी वेरी गुड, ठीक है। हाँ चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पे बात कर ले, अब उधर बैठ जाओ। हाँ जी, तो चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है, ठीक है। स्थिर मूल्य पे कि क्या हो जाएगा? हाँ 36,333 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए मूव करते हैं। तो क्या रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 9.20, 10.50, 14.50 या फिर 15.60? बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? चलिए वेरी गुड, 14.50 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14.50। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिल्कुल लिख लिख के याद करिए, लिख लिख के याद कीजिए, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। मेरा ट्रेन है, हम ट्रेन छोड़ लेंगे, लेकिन आप लोग को जो है याद कराने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। चलिए बताइए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? बताइए। 9.20, 10.50, 14.50 या फिर 16.50? According to the Bihar Economic Survey 2024 and 25, what was the percentage growth in GSDP at constant price? हाँ, in financial year 2023 and 24? बताइए, बिल्कुल आंसर करते चलिए। अब देखिए इसमें देखते हैं जो क्या नाम है, चाहत किंग, वो आता है अपना अटेंडेंस लगा के, मैम कैमरा में मत देखिए, सुंदर लग रहा है, चल देता है अपना, इतना ही काम है। आंसर देने के समय भाग गया। चलिए वेरी गुड। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सब जो डेटा है एकदम फटाफट जो है आप लोग के अभी जुबान पे होना चाहिए। एग्जाम का लास्ट मोमेंट में एकदम जैसे क्वेश्चन आया फटाक से आप लोग मुंह पे मारे, ये आंसर हो जाएगा। लो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बताइए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन के वृद्धि में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, बताइए। चावल के उत्पादन वृद्धि जो है 21% हुआ है, और राइस प्रोडक्शन की बात करें, हाँ मतलब वही कह रहा है आपसे, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि चावल का उत्पादन क्या हुआ, 21% हुआ है, और गेहूं के उत्पादन क्या 10% हुआ है। बात सही है कि गलत है? और दूध का उत्पादन 27% हुआ है। बताइए कौन सही है कौन गलत है? चलिए वेरी गुड आर्यन कुमार, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, कहाँ पे चावल गेहूं वाला पढ़े हुए थे ना हम लोग, चावल गेहूं। तो देखिए यहाँ पे पढ़े हुए हैं, चावल में 21%, ठीक है, गेहूं में 10.7%, और क्या दूध कहाँ पढ़े हुए थे? दूध कहीं और पढ़े हुए थे। चलिए कोई नहीं, दो चीज देख ली ना हम लोग यहाँ पे, 21 और 10.7%। क्लियर है आपको? ठीक है, सही है ना? दूध वाला इसमें नहीं दिया हुआ है ना? चलिए कोई नहीं, वेरी गुड, आगे चलते हैं। इस हिसाब से दो जो है आपको यहाँ पे पता चल गया, तो तीसरे का जो है उस हिसाब से आंसर देख के आंसर कीजिए। चलिए अब मुझे बताइए क्या हो जाएगा आंसर। पहला आपका सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा सही है कि गलत है? चलिए तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बच्चों लोग तीसरा भी सही है। इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी जो है हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ मुजफ्फरपुर से हैं।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है किस जिले में बिजली की खपत जो है आपको क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम है? सबसे कम जो है ये पूछ रहा है आपसे, बिजली का खपत सबसे कम कहाँ हो जाएगा? गया, पटना, मुजफ्फरपुर, कहाँ पे सबसे कम, क्रमशः कम? ठीक है, तो ये जान लीजिए आप लोग, आंसर हो जाएगा आपको सी, पटना शिवहर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक तथा कम है, सबसे कम है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो हो जाएगा बच्चा लोग आपको क्या हो जाएगा? पटना में, और सबसे कम हो जाएगा आपको शिवहर में। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा वाला कौन है और सबसे कम वाला कौन है। हाँ, क्लियर है, सबसे ज्यादा और सबसे कम। ठीक है, चलो आगे का बताओ कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना परसेंट है? 4.3%, 9.8%, 12.7% या फिर 17.6%? 14 नंबर पे क्या हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल आंसर करती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ठीक है, तो 14 का बात कर ले तो क्या हो जाएगा? चलिए वेरी गुड, 17.6% जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलिए बात कर लिया जाए तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय, जो पर कैपिटा इनकम पढ़ा है ना आप लोग को, वही पूछ रहा है। स्थिर मूल्य पे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत होने की वृद्धि का अनुमान है, परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, 7.6% जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं, बात कर ले तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है असत्य है? ठीक है, असत्य आपसे पूछ रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है 19.5% है, सही है कि गलत है? जल्दी से आंसर कीजिए, सही है कि गलत है? 16 नंबर पे कितना था? ठीक है, चलिए तो इसके बारे में जो है आइए पहले आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पे पढ़ाए हुए थे पीछे, टा 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 कहाँ लेके चलिए, रुके लेके चलते हैं आपको। बोर्ड भी जो है हैंग कर रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए कितना कह रहा है आपसे, प्राइमरी सेक्टर आपसे क्या कह रहा है 19.9, सेकेंडरी आपसे 21.5 और ये है 58.6। तो वहां पे आप देखिएगा तो ये जो है प्राथमिक में वहां पे 19.5 लिखा हुआ है, तो 5 नहीं होगा, 9 होगा। ये वाला जो है ये भी गलत लिखा हुआ है, और तीसरा जो है 58.6 जो है वो सही लिखा हुआ है। अब आइए यहाँ पे आपको जो आंसर करना है, क्रक्स आपको अब मिलेगा कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है। तो क्रक्स वाली बात ये है बच्चा लोग कि आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, असत्य। कहाँ गया ये, देखिए असत्य, देखिए अब आंसर कीजिए। आप लोग जो है अभी से फटाक से टूप 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 आंसर कर दिए होइएगा 2-3 लोग, बट वो जो आंसर है वो गलत हो गया होगा। ठीक है, अब आंसर की बात कर लीजिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपको 19 पॉइंट क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपको 21.5। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर कीजिएगा, ये वाला जो है बच्चा लोग हो जाएगा आपका सही। अब आंसर कि ये गलत और ये गलत, हमसे पूछ रहा है असत्य, तो असत्य क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा केवल 1 और 2, पहला ऊपर का दोनों जो है आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी वेरी गुड, नाजुक, नाम भी कितना बढ़िया रखा है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बात है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, अच्छा आज जो है लाइव बहुत कम लोग दिख रहे हैं मुझे, अभी तक मुझे 201 लोग जो है सिर्फ यहाँ पे लाइव दिख रहे हैं। चुमावन कर रहा है 201 रुपया तुमने कहा एग्जाम देने गया है क्या समझ, एएसओ वाला सेंटर के लिए मूव कर रहा होगा ना इधर से उधर। ठीक है, चलो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार क्या है आपको, सितंबर 2023 से जो है सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में जो है मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन दर्ज किया गया है? बताइए, 7.1, 7.5, 7.6 या फिर 7.8? क्या हो जाएगा 17 नंबर पे? चलिए वेरी गुड, क्या हो जाएगा इस हिसाब से बात करें तो 7.6%। चाहत किंग जी मैम जी, चाहत अच्छा लड़का है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ने लिखने का बात नहीं करता है, पढ़ाई पे कम मैम पे ज्यादा फोकस करता है।
चलो 7.6%। अब देखिए बात कर लेते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति जो है पेट्रोल की खपत सबसे अधिक जो है सबसे कम। ठीक है, आपसे सबसे अधिक और सबसे कम वाला दोनों जो ही पूछ रहा है। तो फिर संगीता सिंह, फिर आप क्यों हैं? चलिए बताइए, पटना, शेखपुरा, नालंदा या फिर पटना, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, बांका। चलिए वेरी गुड, बताइए। चलिए पटना जो है आपका सबसे ज्यादा में हो जाएगा और लखीसराय जो है सबसे कम में हो जाएगा, याद रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2024-25 को कितने अध्यायों में जो है विभाजित करके पेश किया गया है? कितने अध्याय में? 12, 14, 15 या 16। देखिए हमेशा जो है चैप्टर्स में बांटा जाता है ना, तो कितना चैप्टर? तो इस बार वाला जो है 14 चैप्टर में आया है। ठीक है, कुछ दिन पहले जो हम लोग पढ़ते थे 13 चैप्टर में था, उसमें एक नया चैप्टर आया था आपको उस चीज का, किस चीज का, कौन सा कहते हैं, ई गवर्नेंस का आया था, ई गवर्नेंस ऐड किया गया था। अब आइए आगे की बात करें तो कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति जो है रसोई गैस की खपत क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? पटना, किशनगंज, बेगूसराय, बांका, मुजफ्फरपुर, बांका या फिर पटना, अररिया। 20 नंबर। ये जो इससे आपको क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है इस वाले से। चलिए वेरी गुड, क्या हो जाएगा आपको? पटना और अररिया जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है प्राथमिक क्षेत्र में कितना है? हाँ 21 नंबर। ठीक है, चलिए वेरी गुड, ये हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा ए। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे ये बताइए मुझे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था एज पर बिहार इकोनॉमी। हाँ बताइए, 25,000। इसमें से डेटा देख लीजिए, अगर आपको याद होगा तो आपको जो है इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सबसे पहले ही जो है आपको आंसर दिख जाएगा खटाक से। चलिए वेरी गुड, तो आ जाए आंसर पे, बता दे आप लोग को। तो 25, 20, 82 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए वेरी गुड गाइज। अगले पे आइए बात कर ली जाए तो कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? कितना था कुल राजस्व व्यय का आपसे पूछ रहा है। हाँ 23 नंबर। हाँ 190,514 करोड़ जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 190,514 करोड़। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब क्लास खत्म हो रहा है तो बचवा सब आ रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का जो है पूंजीगत व्यय कितना था? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है आपसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो है बात कर रहा है, कितना हो जाएगा? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 61,568 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, डेटा याद करना थोड़ा मुश्किल है बट लिख लिख के याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा, नहीं भी याद होगा ना तो वहां पे एटलीस्ट यू कैन गेस। ठीक है गाइज लोग, और जितने भी लोग भी यहाँ पे अभी लाइव में हैं सभी लोग जो है सेशन को लाइक कर लीजिए अपना। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण बताइए कितना? 75.6%, 76.7%, क्या हो जाएगा? चलिए वेरी गुड, 75.6% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय कितना प्रतिशत रहा है? चलिए वेरी गुड। सॉरी, क्या हो जाएगा? 24.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी थी? प्रति व्यक्ति बिजली खपत। यही होता है। हाँ लास्ट मोमेंट में जब पढ़िएगा ना
सर्वे बजट तो बहुत कंफ्यूजन होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए आज जो है लास्ट मोमेंट नहीं है, नॉट यही रात अंतिम, यही रात भारी, अभी जो है आपकी कई रातें बची हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए एंड इसका जो PDF है मैं अभी डाल देती हूँ ग्रुप में, तो एक बार जो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और एग्जाम से जाने से पहले एक बार और जो है फटाफट PDF निकाल के टेलीग्राम से ग्लैंस मार लीजिएगा, तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बताइए कितना हो जाएगा, 352, 356, 361 या फिर 363। चलिए वेरी गुड, क्या है आपको अभी बताए हैं 363 kWh जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट आवर, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है वर्ष 2041 तक बिहार की आबादी लगभग कितनी हो जाएगी, 14.45, 15.34, 16 करोड़ या फिर जो है आपको जो है 16.5 करोड़। तो आपको यहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके बताए थे बच्चा लोग कि आपसे 3 टाइप का डेटा पूछा जाएगा। पहला आपसे क्या पूछा जाएगा कि एक तो सर्वे जो है हमारा सेंसस उस हिसाब से पूछता है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो 10,40,99,452। दूसरा आपसे पूछ देगा कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अब भी जो है हमारी पॉपुलेशन कितनी है, एक पूछ देगा, दूसरा हो गया। तीसरा आपसे पूछ देगा कि भाई 2041 तक जो है हमारा 2041 तक जो है हमारा पॉपुलेशन कितना जो है करने का चांस हो जाता है, ठीक है। अंडरलाइन करने में नेल दुखा गया, चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2041 के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 15.34 करोड़, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ये आपसे पूछ रहा है। 3 कथन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा जो है सही है, कौन सा सही नहीं है। हाँ चलिए बिल्कुल चलते चलिए इसी तरीके से चलिए। तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे कह रहा है कि एज पर द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिहार में जो खनन परसेंट है, खनन में 9.5% हुआ है, 9.5% हुआ है। कितना हुआ है, माइनिंग की अगर बात कर ले तो कितना बढ़ा है माइनिंग में, जल्दी से बताइए, तो माइनिंग में कितना बढ़ा है, अथक प्रयास से जनसंख्या में वृद्धि होगा, ठीक है। सही बोले हो, हम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पढ़ लिए थे तो हम सोच रहे थे क्या लिख रहा है पागल लड़का, लेकिन सही बच्चा है, सही लिखा है, ठीक है। चलिए तो 9% जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9%, ठीक है। अब पशु मत्स्य में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी डेटा जो है आपको गलत दिया हो, दोनों ही गलत हो जाए। हमसे क्या पूछ रहा है कि सही, तो सही कौन सा हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है ना हमसे, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई करेक्ट नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने जिले में जो है प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत जो है मेट्रिक टन क्रमशः जो है सबसे अधिक तथा सबसे कम किया जाएगा, बताइए। हाँ, किसमें डीजल का पूछ रहा है, पेट्रोल का ऑलरेडी पूछ चुका था, अभी जो है डीजल का पूछ रहा है, सबसे कम और सबसे ज्यादा। तो जान जाइए इसके आंसर की अगर बात कर लीजिए बच्चों लोग, तो हो जाएगा एक पटना एंड शिवहर जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पटना एंड शिवहर, ठीक है। चलिए पटना एंड शिवहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, आज रंजन कुमार चौरसिया है कि नहीं, इधर मुंह दिखाना थोड़ा, रंजन कुमार चौरसिया किधर है, बहुत दिन से जो है पीएम मोदी के अवार्ड के लिए गुस्सा था हमसे, एकदम ऐसे ही मुंह बना के बोल रहा था, रेड रेड मुंह भेजता था। मैम बोले है ना पीएम मोदी का अवार्ड करा दो, कराया नहीं, कराया नहीं, कराया नहीं, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हक है तुम लोग का, बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, पढ़ाई की बात। तो पीएम मोदी का अवार्ड जो है स्पेशली रंजन की डिमांड पे लाया गया है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, बस सुन लीजिएगा, ठीक है। देखिए रिसेंट वाला जो है आप लोग को याद करने का जरूरी है, 2016-19 ही सबका हटा दीजिएगा, ठीक है। अभी जो है सबसे ज्यादा 2024-25 का जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लेके आए हैं। हाँ, रंजन है कि नहीं, नहीं हो क्लास में तो बहुत मार खाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द ड्रग जो है गाइलेब, ये जो है उसमें दे देंगे आपको, टेलीग्राम में दे देंगे, वहां से दिख जाएगा, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, हमको पता है। 2024 का ये हो गया। दूसरा है का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टी है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ठीक है, ये हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट से आपको कह रहा है कि डोमिनिका अवार्ड जो ऑनर वाला हो जाएगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो है बारबाडोस, किसके द्वारा? बारबाडोस कंट्री के द्वारा। यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला, जो है इतना जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो हम एमसीक्यूज में आप लोगों को करा ही चुके हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो दिया गया है वो भी जो है अफ्रीकन कंट्री है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये याद रख लीजिएगा। साथ में है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द की एंड इंडियन ओशियन वाला दिया गया है। और मित्र विभूषण किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा दिया, ये याद रखिएगा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर किसके द्वारा? साइप्रस के द्वारा दिया गया है। मार्कोइस 3 जो है नाम, उससे याद रख लीजिएगा। साथ में ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना, घाना के द्वारा दिया गया है। और ट्रिनिडाड एंड टोबैको वाला दिया गया है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी 3-4 जो है बाद में और घूमे हैं, इधर उधर से लिए हैं, बटोरे हैं, वो सब हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। रंजन भाई नहीं है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यही सारा जो है आज आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन था। दिस इज टेलीग्राम चैनल, किसी को ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है बच्चा लोग यहीं पे मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो ओके। चलिए अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि 14 तारीख का क्या प्लान है? 14 तारीख के पटना वाला में क्या है, मतलब इसमें कुछ लोग हैं जो आने में कंफर्टेबल है। 14 को हम सोच रहे हैं कि आप लोगों से मिल लेते हैं। कहीं घूमने उमने का प्लान है तो भी बता सकते हैं, अगल बगल में गया हो या जो अगर घूमने का प्लान हो तो वो सब भी कुछ वी कैन प्लान। 14 को मैं हूँ, आई एम देयर फॉर यू गाइज, ठीक है। हाँ पीडीएफ अभी डाल देती हूँ, ठीक है। चलिए 14 तारीख को बताइए पटना में कौन कौन है, कौन कौन आ रहा है पटना? आशीर्वाद दे दीजिए।